हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। और ये तीन बातें हैं, अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका केमिकल प्रॉपर्टी, इनका यूजेस क्या है, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें, एंड इसका प्रिपरेशन क्या है, मतलब कैसे बनाते हैं। तो आइए हम क्रम से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम उठाने वाले हैं अल्कोहल्स, राइट। यानी आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ कुछ बातें अल्कोहल को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपसे कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, ये गजब की बातें हैं। अल्कोहल्स होते क्या है? अल्कोहल्स को समझने के लिए आपको मैं बता दूं, अल्कोहल्स एक प्रकार का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है, यानी कि OH का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बोलते, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी शब्द जो होता है OH के लिए आता है, और किसी एल्केन में, किसी हाइड्रोकार्बन में जब एक हाइड्रोक्सी जुड़ता है हाइड्रोजन को हटा करके, तो वहां पर बनता है ROH। क्या बनता है? ROH। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बोलते हैं। और यह जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है यही अल्कोहल होता है। कैसे? मैंने बोला हाइड्रोकार्बन विच इज RH, राइट। और इसमें क्या करना आपको? इसमें आपको एक H हटाना है, तो एक हाइड्रोक्सी लाना है, एक OH लाना है। यहां पर बन जाएगा ROH। ये है भैया आपका एल्केन, दैट मीन्स HC बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, और ये है अल्कोहल। प्यारा 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 अल्कोहल। इस प्रकार से आप बड़े सिंपल वे में परिभाषा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे अल्कोहल के लिए? क्या बोलेंगे? अल्कोहल विच इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को हम अल्कोहल कहते हैं। यस। बच्चों यहां पर सबसे गजब बात यह है कि अल्कोहल के जो टाइप्स होते हैं, मतलब अगर हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो क्या होगा। तो टाइप्स के बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। तो टाइप्स जो होते हैं मुख्यतः दो ही होंगे, वैसे तो कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हम जनरल बात करते हैं आपसे, तो दो होते हैं, विच इज एलिफैटिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एलिफैटिक एंड पॉलीहाइड्रिक ये अल्कोहल के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, और इसमें तमाम प्रकार के भी पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के टाइप्स कि जो ROH होगा, अल्कोहल जो होगा उसके टाइप्स क्या होंगे। तो पहली जो टाइप्स क्या होगा? पहला टाइप मैंने बोला आपसे एलिफैटिक। एलिफैटिक नाम से ही शब्द क्लियर होता, शब्द से ही अर्थ क्लियर। एलिफैटिक एंड पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एलिफैटिक मतलब होता है, एलिफैटिक का मतलब होता है वे यौगिक, यानी कि जिसमें OH समूह क्या हो, जिसमें OH समूह सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त कार्बन श्रृंखला से OH जुड़ा हो, तो वहां पर होता है एलिफैटिक। क्या बोलेंगे? ROH समूह एलिफैटिक के लिए क्या बोलेंगे? वे यौगिक जिनमें OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। यस, उसे हम एलिफैटिक अल्कोहल का नाम देते हैं।
अर्थात बोल सकते हैं कि जो यहां पे OH होगा वो डायरेक्ट R से जुड़ा होगा, इसमें OH बंध पाया जाता है। अर्थात बोल सकते हैं इसमें C के साथ यानी कि ऐसा कुछ बॉन्डिंग पाई जाती है, COH बंधन पाया जाता है। कुल मिला के बात ये हुआ सिंगल बॉन्डिंग वाला। यस, इसी के साथ साथ अगर हम इसकी बात करते हैं, पॉलीहाइड्रिक की बात करते हैं, तो पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या होगा? तो पॉलीहाइड्रिक का मतलब होता है कि जिसमें 3 से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं। क्या बोलेंगे? वे अल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह, 3 से अधिक OH समूह उपस्थित हो या जुड़े हो, पॉलीहाइड्रिक कहलाता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर है? ओके, तो एलिफैटिक और पॉलीहाइड्रिक। तो एलिफैटिक में क्या होगा? वे यौगिक जिनमें OH समूह कहाँ जुड़ा हो? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो। अर्थात बोल सकते हैं कि इसमें COH तरह का बंधन पाया जाता है। और यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक की बात करते हैं, तो पॉलीहाइड्रिक में क्या होता है? वे अल्कोहल जिनमें क्या हो? 3 से अधिक OH, यानी कि एलिफैटिक से ही जुड़ा हो। जब 3 से अधिक OH समूह जुड़ा रहता है, उपस्थित होता है, तो वहां होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एलिफैटिक्स का मतलब क्या होगा? जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि कुछ इस प्रकार से ROH, राइट, या ऐसे बोल दिया CH3OH बोल दिया। यस, तो ये हो गया आपका क्या? एलिफैटिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक की बात करते हैं, तो पॉलीहाइड्रिक में क्या होगा? जैसे मान लीजिए दे दिया CH2, राइट, CH, और यहाँ पर दे दिया OH, राइट, ऐसे करके COH, फिर यहाँ पर OH दे दिया, राइट, फिर यहाँ पर क्या दे दिया? CH, यस, फिर क्या हो गया? CH2, फिर CHOH, राइट, CH2CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के OH ग्रुप आए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप में OH ग्रुप की संख्या 3 से अधिक होती है, तो वहां पर होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। और यदि 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 OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, तो वहां पर होता है एलिफैटिक अल्कोहल्स, राइट। तो ये रहा 2 वर्गीकरण। अब इनका हम विस्तार करेंगे, ठीक है। तो आइए बताते हैं आपको एलिफैटिक का मतलब क्या होगा, पूरा विवरण। यानी एलिफैटिक में ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होता है, तो एलिफैटिक के कुछ अपना एक अलग वर्गीकरण होता है। कैसे, उसको विचार करेंगे। चलिए यहां तक नोट करें। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले हम व्हाट, इसमें एलिफैटिक में हम बात करेंगे, एलिफैटिक अल्कोहल में, एलिफैटिक जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, इनमें 3 तरह होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अर्थात बोल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। तो सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक में हम बात करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि मोनोहाइड्रिक किसे कहेंगे? मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है जिनमें केवल और केवल एक OH समूह जुड़ा होता है। मोनोहाइड्रिक बोलेंगे जिनमें केवल एक OH, यानी कि एक हाइड्रोक्सी, एक OH समूह जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
और मोनोहाइड्रिक में 3 तरह से आते हैं। मोनोहाइड्रिक में 3 तरह से होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, और 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं। यस, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। अब चलिए हम मोनोहाइड्रिक की बात करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, टर्सरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी जो अल्कोहल होते हैं, जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि यहां पर किसी C के साथ एक OH का जुड़ना। यस, जैसे OH ग्रुप उस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है जिससे कोई और कार्बन श्रृंखला नहीं जुड़ा होता है, या तो केवल एक ही कार्बन श्रृंखला और जुड़ा रहेगा। यानी कि यहां पर H हो सकता है, यहां पर H हो सकता है, यहां पर H हो सकता है, राइट। या तो कहीं भी केवल और केवल एक R हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के अल्कोहल को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि अगर हम बात करते हैं CH3COH और यहां पर क्या है H, यहां पर क्या है H, तो इस प्रकार के अल्कोहल क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल, राइट। यानी कि OH ग्रुप उस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहेगा जिससे केवल और केवल एक ही अन्य कार्बन श्रृंखला जुड़ा हो, या तो बिल्कुल कोई भी कार्बन श्रृंखला न जुड़ा हो। यस, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है? तो 2 डिग्री अल्कोहल मतलब होता है सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि एक OH ग्रुप उससे जुड़ा रहेगा। मोनो मतलब एक ही OH रहेगा, लेकिन उससे जुड़ा रहेगा, उस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहेगा OH जिस कार्बन श्रृंखला से कोई दूर अन्य कार्बन श्रृंखला जुड़ा हो। यानी बोल सकते हैं कि यह जो OH ग्रुप है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है, सपोज दैट यह उस कार्बन से जुड़ा है जिससे कोई अन्य 2 कार्बन श्रृंखला ऐसे जुड़ा हो। तो इस प्रकार के अल्कोहल को बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट, राइट हियर CH3, यहां पर C, यहां पे लगा दिया OH, सपोज दैट ये है आपका CH3, राइट, और ये है आपका H। तो ये रहा आपका अल्कोहल। जैसे इसके नाम की बात करते हैं तो मेथ एथ यस प्रोप, तो ये प्रोपाइल अल्कोहल है, यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए अगर यही हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल को लेकर के, तो क्या होगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, विचार करें। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है कि एक OH ग्रुप उससे जुड़ा रहेगा, उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिससे कोई अन्य 3 कार्बन श्रृंखला जुड़ा हो, जैसे कि यहां पर आपको ये दिख रहा है, राइट। तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 दिया हो, C यहाँ पर दिया हो CH3, यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पर है OH, तो इस प्रकार के अल्कोहल बच्चे बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। यस, एक बार और समझें। एलिफैटिक अल्कोहल्स के जो टाइप्स होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई, ऐसे करके अल्कोहल होते हैं। तो जो एलिफैटिक अल्कोहल में पहला जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है जिनमें केवल एक OH समूह जुड़ा होता है, उस प्रकार के अल्कोहल को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी करके अल्कोहल होते हैं, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स का नाम होता है। अब 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? तो 1 डिग्री अल्कोहल मतलब होता है एक OH उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिससे या तो कोई एक ही कार्बन जुड़ा हो, या तो कोई भी कार्बन न जुड़ा हो। यस, तो इस प्रकार के अल्कोहल क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मान लीजिए आपके सामने दिया हो COH केवल दिया हो और इससे केवल और केवल कोई नहीं जुड़ा है, मतलब केवल H जुड़ा है, तो भी क्या है, ये 1 डिग्री ही अल्कोहल है। ये सब क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये सब क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, ये सब क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि OH कार्बन पर निर्भर है कि कार्बन कितने से जुड़ा है, कितने और से जुड़ा है। तो केवल एक से जुड़ा है, यहां पर एक से जुड़ा है, यहां पर एक भी से नहीं जुड़ा है, यानी कि इस प्रकार के अल्कोहल बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल।
2 डिग्री का मतलब होता है कि OH उस कार्बन से जुड़ा है जिससे कोई अन्य डायरेक्ट कोई अन्य और कार्बन ग्रुप जुड़ा हो, तो उस प्रकार के अल्कोहल बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे कि C के साथ OH तो जुड़ा है, यस। अब इस OH को हम 2 डिग्री कब कहेंगे, तो 2 डिग्री मतलब इस कार्बन से एक कार्बन दो डायरेक्ट जुड़ा है, यानी कि ये होगा 2 डिग्री। 3 डिग्री से वैसे ही होगा, बस आपको क्या करना है, OH उस कार्बन से है जिस कार्बन से 3 अन्य कार्बन श्रृंखला जुड़ा है। सो इस प्रकार के अल्कोहल क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, यस। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा डाई क्या होता है, यानी डाई हाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। ये रहा आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यस। चलिए तो एलिफेटिक हम बात करते हैं, जो दूसरा का नंबर पे है उसका नाम होगा डाई हाइड्रिक अल्कोहल। क्या नाम बोलेंगे, डाई हाइड्रिक अल्कोहल। देखिए अब जो डाई होता है ना, डाइहाइड्रिक जो अल्कोहल होते हैं, डाई का मतलब होता है 2 बार। डाई का मतलब क्या होता है, 2 बार, यानी कि 2 बार क्या हो, 2 बार क्या हो, OH हो, यस। अब एलिफेटिक में डाई का होना, एलिफेटिक में ट्राई का होना, एलिफेटिक में आगे बढ़कर कोई नाम चेंज होता है तो हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पर जो डाई हाइड्रिक अल्कोहल होता है, जैसे डाइहाइड्रिक को हम एक और नाम भी देते हैं, डाइहाइड्रिक हम नाम देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, इसको नाम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का भी नाम देते हैं, यानी कि अगर आपको कहीं एथिलीन ग्लाइकोल दिखे तो समझ लीजिएगा कि आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बातें कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो यहां पर एग्जांपल की बात करते हैं कि डाइहाइड्रिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां पर डाइहाइड्रिक में क्या करना है कि आपको, जैसे मान लीजिए CH2OH ले लिया, राइट, कुछ इस प्रकार से यहां पर भी क्या ले लिया, CH2OH ले लिया, यस। अब इसके नामकरण की बात करते हैं, तो नामकरण में क्या होगा, तो मेथ एथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, 1 2 2 हाइड्रोक्सी है और पहला कार्बन पाया दूसरा कार्बन पाया, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन, सिंपल वे में इथेन 1 2 कार्बन, तो 1 2, राइट। और ये हाइड्रोक्सी को क्या बोलते हैं, आल बोलते हैं। तो पहले पाया दूसरे पाया, पहले पाया दूसरे पाया, तो कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 बार मतलब डाई, तो डाई ऑल ऐसे बोलेंगे, इथेन 1 2 डाई ऑल, तो इथेन 1 2 डाई ऑल या 1 2 इथेन डाई ऑल ऐसे बोलेंगे, 1 2 डाई इथेनॉल, यस। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे दे दिया हो वाट CH3 CHOH, राइट, और यहां पर दे दिया हो CH2OH, इसका नाम क्या होगा। यहां पर भी 2 बार आ रहा है, किसी और कार्बन से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार आना चाहिए, क्योंकि इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि ये होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मेथ एथ प्रोप, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप। तो 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, नो नो नो, 1 पे आया और 2 पे आया, तो 1 पे आया ऑल, 2 पे आया ऑल, तो 2 बार आया ऑल, तो डाई ऑल, तो क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो यहां लिखेंगे प्रोपेन, ऐसे लंबी चेन का नाम प्रोपेन। फिर क्या हो रहा है, 1 पे आया, 2 पे आया और 2 बार आया, तो डाई क्या आया, तो ऑल, तो प्रोपेन 1 2 डाई ऑल, क्लियर है। तो ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल, दैट मींस डाइहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए हम बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को लेकर के। अब इसमें आता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, राइट, क्या आता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं बच्चों, यहां पर 3 टाइम की बात हो रही है। ट्राई का मतलब होता है 3 बार अल्कोहल का होना, 3 बार किसी OH का जुड़ने से जो बनता है वो होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज दैट यहां पर ले लिया CH2OH, राइट, फिर क्या लिया CH2OH, ओके, CH2OH, विचार करें जरा, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा OH OH OH। सो
ये रहा 1 2 3, 1 2 3, तो 3 टाइम आया और यहाँ पे 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ी। सो इसको हम ग्लिसरॉल का भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल इसका नाम क्या होगा, तो मेथ एथ प्रो। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपेन, राइट। 1 2 3 यानी कि 1 2 3 और 1 2 3, 3 टाइम आया, ऑल आया, 3 टाइम के लिए क्या बोलेंगे, ट्राईऑल। क्या बोलेंगे, ट्राईऑल, राइट। सो इसका दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बोल सकते हैं। क्लियर है? यस। तो ये है आपका मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक विच इज इंक्लूडेड एलिफेटिक अल्कोहल्स। ये टाइप्स होते हैं एलिफेटिक अल्कोहल के। यस, तो एलिफेटिक अल्कोहल में ये 3 रहस्य आपको जानना जरूरी था कि मोनोहाइड्रिक कब होगा, डाइहाइड्रिक कब होगा और ट्राइहाइड्रिक कब होगा। अब हम इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम एक और बात करेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, साथ ही साथ एलाइलिक अल्कोहल्स एंड विनाइलिक अल्कोहल्स, इनका क्या मतलब होगा। और उसके बाद एक और होता है वेंजाइलिक अल्कोहल्स। सारा नाम सुना हुआ है बट यहाँ पे अंतर है अल्कोहल का, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का, राइट। सो यहाँ तक नोट करा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जबरदस्त, एलिफेटिक तो खत्म होता है, अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। आपने शुरू में देखा होगा, पीछे करके वीडियो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल के 2 टाइप मैंने बोला जनरल, एक होगा एलिफेटिक, एक होगा पॉलीहाइड्रिक। तो एलिफेटिक खत्म कर दिया मैंने, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री यानी मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत, फिर डाइहाइड्रिक, फिर ट्राइहाइड्रिक। अब देखेंगे कि वास्तव में पॉलीहाइड्रिक क्या होता है। तो पॉलीहाइड्रिक जो होता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि इसमें 3 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, 3 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला, यानी कि 3 से अधिक OH ग्रुप की बात कर रहा है, 3 से अधिक OH यानी कि समूह की बात कर रहा है। तो जब 3 से अधिक समूह उपस्थित रहेंगे तो वहां पर बनता है पॉलीहाइड्रिक। दैट मीन्स अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं तो क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया हो CH3, राइट, यहाँ पर दे दिया हो CH और एक अल्कोहल यहाँ पे समूह जुड़ा हुआ है, फिर आगे करके CH, फिर से यहाँ पर एक OH, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर भी एक OH, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH एक और OH, राइट, फिर यहाँ पर CH3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 अल्कोहल जुड़े हुए हैं। कितने अल्कोहल हैं, 1 2 3 4 अल्कोहल जुड़े हुए हैं। तो ये 3 से अधिक अल्कोहल समूह है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 3 रहेगा तो ट्राई में आ जाएगा, लेकिन 3 से जब अधिक होगा तब उसका नाम पॉलीहाइड्रिक होगा। अब इसके नामकरण की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल नामकरण हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो OH जुड़ा हुआ है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 6 पे आया, राइट। अगर हम इधर से करते हैं तो 1 पे आया, नो सॉरी, 1 पे आया, नो 2 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, 6 पे आया। बात यह है कि हम गणना किधर से करें। तो सही में अगर गणना करना चाहते हो, सही में नामकरण करना चाहते हो तो आप बस काउंटिंग कर लेना। मैंने क्या बोला, 2 पे आया, इधर से जाते समय 2 पे आया, यस, इसके अलावा 3 पर आया, यस, इसके अलावा 4 पर आया, यस, इसके अलावा 6 पर आया। अब जोड़िए इसको, तो 6 4 10 और 10 3 13, 13 2 15, ऐसा कुछ हो रहा है। इधर से आते हैं तो 2 पर आया, इधर से आते हैं तो कहां पे आया, 2 पर आया, राइट। फिर उसके बाद 4 पे आया है, फिर उसके बाद 5 पर आया है, फिर उसके बाद 6 पर आया। इसको जोड़िए तो 2 4 कितना होता है, 4 2 6 होता है, 6 5 11, 6 कितना होता है, 17 होता है क्या, यानी कि 6 5 11 और 11 6 17, ये 17 अधिक है और 15 कम है। सो नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से कम हो, ठीक ना। तो ये आपको नोमेनक्लेचर में छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, मुझे लगता है कि आपको बताई जा चुकी हैं। फिलहाल अगर आपको नहीं बताई जा चुकी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दिया है,
नोमेनक्लेचर का, जहाँ से आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, नामकरण सीख सकते हैं। अन्यथा अगर आप वो नहीं देख पाते हैं तो भी आपको मैं धीरे धीरे ये बताते रहूँगा, ठीक है। चलिए फिलहाल ये 1 2 पर आया, फिर यहाँ पे 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे नहीं आया, 6 पे आया और ये 7। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 7 गो है। तो सबसे पहले हम लंबी चेन का नाम देते हैं। तो 7 कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, राइट। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 6, ऐसे लिखेंगे 2 3 4 6। क्या लिखेंगे? 2 3 पे आया, 4 पे आया, 6 पे आया। यस, कितने टाइम आ रहा है? तो 4 टाइम आ रहा है। तो 4 टाइम क्या बोल देंगे? सिंगल को बस सिंगल होता है, 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई और 4 बार आया तो टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो यहाँ बोलेंगे टेट्रा, टेट्रॉल, टेट्रॉल। क्या बोलेंगे? टेट्रा, टेट्रॉल, टेट्रॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्रॉल। यानी कि 2 3 4 6 हेप्टेन, 2 3 4 6 टेट्रॉल, ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ और हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम दे दिया हो, यहां पर दे दिया हो, यहाँ पर दे दिया हो सी 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 सी, ऐसे करके, ये काफ़ी वेस्ट रहता है ना नामकरण का। ओ एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच, एक बार और ओ एच, राइट, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच, ऐसा कुछ दे दिया हो, ठीक है। ये तमाम ओ एच दे दिया हो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ओ एच दिया है, ठीक है। अब इसका नामकरण बताइए तो क्या होगा? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन क्या होता है? हेप्टेन होगा, राइट। हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्सी कितने जुड़े हैं? हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 6, अर्थात पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे 2 बार है, चौथे पे, फिर पांचवें पे है। तो क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखेंगे? 2, फिर क्या लिखेंगे? 3 3, ऐसा करके, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या? 4, फिर क्या लिखेंगे? 5। यस, 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे? हेक्सॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्सॉल। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से नामकरण, राइट। तो बच्चों, ये है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब। अब यहीं पे एक एल्कोहल होता है एलाइलिक एल्कोहल। मैंने क्या बोला? एलाइलिक एल्कोहल। ये क्या होता है? विचार करेंगे। एलाइलिक एल्कोहल का मतलब होता है, एलाइलिक एल्कोहल का मतलब होता है कि इस हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH समूह उस कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि यहां आप कर देते हैं CH2, उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कि यह कार्बन समूह एक अंतर कर दिया जाए तो यह कार्बन समूह किससे जुड़ा रहेगा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन समूह से। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर OH एक अंतराल करके उस कार्बन समूह जुड़ा होता है जो कि अपने से डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है, राइट। तो ये तो रहा एलाइलिक। अगर हम यही बात करते हैं विनाइलिक को लेकर के, तो विनाइलिक मतलब क्या होगा? तो विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल का मतलब होता है, विनाइलिक एल्कोहल्स का मतलब होता है कि अब OH ग्रुप, अब OH जो ग्रुप होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, उस कार्बन समूह से जुड़ा रहेगा, उस कार्बन समूह से जुड़ा रहेगा जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो। सिंपल सी बात। OH उस कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या हो? जुड़ा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक अंतर है, देख लो। OH उससे जुड़ा है जो कि यह उससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन वह उससे जुड़ा है जो कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो इस प्रकार के एल्कोहल क्या बोलेंगे? विनाइलिक एल्कोहल। एक और होता है लास्ट, वेंजाइलिक। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं वेंजाइलिक को लेकर के, तो वेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है? वेंजाइलिक एल्कोहल शायद आपको पता होगा, बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग्स, यानी कि एक OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होता है, उस कार्बन समूह से जुड़ा होता है जो कि सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के एल्कोहल बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, राइट।